हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन। आखिर काइंड्स ऑफ नाउन किसे कहते हैं, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन में नाउन को कैसे पहचाना जाता है और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नाउन। सबसे पहले मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में नाउन किसे कहते हैं। मैंने बताया था कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो फर्स्ट वीडियो में आप जाकर देख लेना, पूरी डिफिनेशन है पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। मैंने बताया था कि आज से पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी भाग स्टार्ट हो गया है। आज आपके डेज 1 है, जिसमें दिया गया है द नाउन। द नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं। पहला आप समझिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। हम लोग देखें कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मैंने बताया कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब इसमें एक विशेष व्यक्ति का बोध किया जाएगा। विशेष व्यक्ति का बोध किया जाए तो वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे देखते हैं, अगर मैंने कहा राम की बात किए तो ये राम एक कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अगर मैंने कहा कि सीता की बात की तो ये कौन से नाउन है, प्रॉपर नाउन। मैंने बताया कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, मतलब जो नाम रहेंगे वही क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। और प्रॉपर नाउन में मैंने बताया जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध हो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम कहें, श्याम कहें। अब मैं किसी की बात कर रहा, जैसे कंट्री में एक कंट्री की बात कर दिया तो इंडिया। इंडिया आपके कौन से नाउन है, कौन से, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन में जैसे मूवी की बात करें कि जीएफ, ये एक मूवी है और मूवी के नाम एक मूवी है, विशेष मूवी की बात कर रहे हैं तो ये कौन से नाउन कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा स्कूल की अगर बात करें, JIC की बात करें तो ये आपके कौन से नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और नेक्स्ट भी अगर मैं मोबाइल में बात करूं, वीवो की मोबाइल की बात करूं या वीवो की कोई भी कंपनियों की बात करें तो आपके कौन से नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे अगर कोचिंग में बात करें, स्टडी जोन की बात करें तो ये कौन से नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ETC आपके कौन से नाउन, ये सभी प्रॉपर नाउन है। इसके बाद देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मैंने बताया एक कॉमन नाउन इज ए जनरल टर्म फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दैट आइडियाज। मैंने बताया कि जिसमें नॉन वर्बल की बात किया जाए या नॉन स्पेसिफिक की बात किया जाए तो वो क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। या आप हिंदी में कह देना, जिस संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति का बोध हो या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब इसमें एक वर्ग की बात किया जाएगा। अगर वर्ग की बात किया गया या पूरी जाति का बोध किया गया तो वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं यही के लिए, जैसे है कि राम है, राम को अगर मैंने कहा मैन, अब पूरी जाति का बोध किए तो ये आपके कौन से नाउन कहलाएंगे, कॉमन नाउन कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा गर्ल, गर्ल में कौन से नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। और इंडिया, मैंने बताया कि इंडिया आपके कौन से नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कंट्री की बात करें तो कंट्री बहुत है, पूरी जाति का बोध हुआ तो ये कौन से नाउन कहलाएंगे, कॉमन नाउन कहलाएंगे। फिर इसके बाद अगर मैं मूवी की बात करता हूं तो मूवी कौन से नाउन है, आपके कॉमन नाउन है। फिर इसके बाद आता है स्कूल की बात करें तो ये आपके कौन से नाउन है, कॉमन नाउन है। फिर इसके बाद आता है मोबाइल। फिर उसके बाद आता है अगर किसी कोचिंग की नाम लेते हैं तो ये आपके कौन से नाउन कहलाएंगे, ये आपके पूरे के पूरे कॉमन नाउन के भाग कहलाएंगे। मैंने बताया कि जिसमें पूरी जाति का बोध हो वो कॉमन नाउन कहलाता है, और जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। दोनों में देखिए डिफरेंस है। अगर मैंने कहा मैन, मैन में किसी
आदमी का नाम ले लिए, चाहे राम, श्याम, सुरेश, महेश ले लिए, तो ये कौन से नाउन कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन। अगर मैन कह दिए तो वो कौन से नाउन कहलाएंगे? कॉमन नाउन। फिर इसके बाद गर्ल में अगर किसी एक लड़की की बात करें, सीता किसी की नाम की बात करें, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन। अगर गर्ल्स की बात करें तो ये कौन से नाउन? कॉमन नाउन। ये आपके आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम लोग तीसरे को देखते हैं, जो तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं देखते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट इज रेफर टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप। मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जो सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स etc। मैंने बताया कि जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। मैंने बताया कि एक कलेक्टिव नाउन का बोध, जैसे समूह का बोध हो तो उसे कौन सा नाउन कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने कहा आर्मी, आर्मी सैनिकों का एक समूह है, इसे कौन सा नाउन कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। फिर इसके बाद आता है क्लास। क्लास आप जानते हैं कि पूरी क्या है? एक कक्षा का क्लास है, पूरी ग्रुप है, इसे आप क्या कहते हो? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद आता है, अगर मैं बात करूं बंच ऑफ ग्रेप्स, ये आपके कौन से नाउन है? पूरी कलेक्टिव नाउन है। बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूरों का गुच्छा, ये आपके कौन से नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। etc आपको लिख देना है, मतलब एक प्लेयर भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है। फिर उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को बोला जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। मैंने बताया कि ए मटेरियल नाउन इज ए वर्ड used to describe an object that can be the perceived by the sense। मैंने बताया कि जिस संज्ञा से पदार्थ अथवा पदार्थ से बनी वस्तुएं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। आप कहना जैसे पदार्थ है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं रहती हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए जैसे गोल्ड है, गोल्ड क्या है? पदार्थ है, ये आपके कौन से नाउन है? मटेरियल नाउन। और मैंने बताया कि रिंग, रिंग किससे बनता है? गोल्ड से, ये आपके कौन से नाउन है? मटेरियल नाउन है। फिर इसके बाद आता है वाटर। वाटर कौन से नाउन है? मटेरियल नाउन है। एयर कौन से नाउन है? मटेरियल नाउन है। ऑयल की बात करें तो ये कौन से नाउन है? मटेरियल नाउन है। etc आपकी क्या है? ये सभी मटेरियल नाउन के गुण है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से पूरे समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, क्लास, बंच ऑफ ग्रेप्स etc। फिर इसके बाद मैंने बताया कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? ए मटेरियल नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी द परसीव्ड बाय सेंसेस। जिस संज्ञा से पदार्थ अथवा पदार्थ से बनी वस्तुएं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे मैंने कहा गोल्ड, रिंग, वाटर, एयर और ऑयल, ये सभी पदार्थ के गुण हैं। अगर पदार्थ के गुण रहेंगे तो वो कौन से नाउन कहलाएंगे? मटेरियल नाउन कहलाएंगे। ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स थे। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? Abstract noun refer to the noun name of something that no can touch or see but think about। मैंने बताया कि no can touch जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, और see और देखा नहीं जा सकता, but think about केवल विचार किया जा सकता है, उसे कौन सा नाउन कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने बताया इसका हिंदी डिफिनेशन क्या है? जिस संज्ञा से गुण, भाव अथवा कार्य विधि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, सैडनेस, ये सैडनेस दिखाई नहीं देगा, ये क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आप कह सकते हैं हैप्पी, ये भी नहीं दिखाई देगी, ये आपके कौन से नाउन कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं क्वांटिटी की बात किया, 1 kg की बात किया, या 500 मीटर की बात किया, या 5 किलोमीटर की बात करें तो ये कौन से नाउन कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया कि one कैन नॉट बी टच और सी बट कैन बी थिंक अबाउट, इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से गुण, भाव अथवा कार्यविधि का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये आपके नाउन की क्लासेस एंड हो गए हैं। नाउन के बाद हम लोग देखेंगे नंबर्स ऑफ नाउन को, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नंबर्स ऑफ नाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। अगर आपको समझ में आ गया हो पूरी टाइप्स ऑफ नाउन को या काइंड्स ऑफ नाउन को समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस आई अंडरस्टूड लिख के
कमेंट बॉक्स को भर देना पूरा।